नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में अब तक हम लोगों ने जो है मैं बात करूं तो दो सुइयों के बीच का एंगल निकालना हम लोगों ने सीखा है। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, और जो है क्या कहते हैं सेकंड वाली सुई। एक मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, एक सेकंड में कितने डिग्री का बनाती है, एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। हमने सब चीज़ों पर चर्चा की है मेरे प्यारे भाई। हम लोगों ने ओवरलैपिंग को कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे भाई। अब आज हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। किसको? इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और मैंने इमेज में आप सभी लोगों को बताया था कि हम लोग जो इमेज वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो इमेज वाला हमारा क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, वो दो टाइप का होगा। पहला होगा वो मिरर से रिलेटेड होगा, मिरर से रिलेटेड, और दूसरा होगा जो वाटर से रिलेटेड होगा। किससे? वाटर से रिलेटेड। यानी हम लोग जल और पानी दोनों को देखेंगे। जल और क्या कहते हैं, शीशा, जल और शीशा, जिसे आप लोग दर्पण भी बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के इस टाइप को। बहुत ही आसान होता है करना, समझिएगा जरा। जैसे आपका जो मिरर होता है, मिरर जिसे आप लोग दर्पण बोलते हैं, आप सभी लोग फेस देखते होंगे एक किसी मिरर में। तो मिरर में जब आप फेस देखते हैं तो जैसे आपने ऐसे फेस देखा, जैसे आपके सामने ये मिरर है मेरे प्यारे भाई, आपने इसमें अपना फेस देखा, तो आप गौर करिएगा, आप गौर करिएगा, जो आपका दायां कान होता है वो बाएं छोर पे दिखाई देता है, और जो आपका बाएं कान होता है वो दाएं छोर पे दिखाई देता है। इस बात को गौर फरमाइएगा। यानी आप जब सेल्फी लेते होंगे तब भी आप गौर करिएगा कि ये अंतर आपको उस समय भी दिखाई देता होगा मेरे प्यारे भाई। इसी चीज़ को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं इस बात को। चलिए देखिए, मैं मिरर आप सभी लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मिरर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक मिरर डिस्कस कर रहा हूँ। मिरर कुछ हमारा इस प्रकार से होता है, लंबवत। क्यों भाई? लंबवत होता है, जिसे हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से ये हम लोगों ने एक मिरर ले लिया है। अब हम लोगों ने एक मिरर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने मिरर पे क्या किया कि मैंने एक अल्फ़ाबेट का फिगर दर्शाया, अल्फ़ाबेट का फिगर दर्शाया, मैंने आर लिया, मैंने आर लिया। अब देखिए ये जो आर होगा, ये जो आर होगा, ये कैसे बनता है? मिरर में जब भी आप देखेंगे तो ये आर कुछ आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा बड़ा बन गया मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं, फिर से मैं छोटा बना देता हूँ। ये आर आपको कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक और अल्फ़ाबेट ले लिया, मैंने एक और अल्फ़ाबेट लिया के, मैंने एक और अल्फ़ाबेट लिया के, तो ये के भी आपको कुछ इस प्रकार से बना हुआ आपके मिरर में दिखाई देगा। यानी अब आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे, कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? आइए दिखाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर लंबवत जो स्थिति है, लंबवत जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, लंबवत जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये इस बार भी किनारे है, इस साइड भी किनारे है, और इस साइड भी किनारे है। यानी यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है के का भी जो साइड किनारा था वो साइड किनारा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन हुआ वो इस प्रकार से हुआ, देखिएगा ध्यान से। ये वाला सिरा जो पास में है वो पास में बना, जो मिरर के पास में है वो पास में बना, जो मिरर के पास में है वो पास में बना, जो मिरर के पास में है वो पास में बना, जो मिरर के दूर है वो दूर बना, जो मिरर के दूर है वो दूर बना, और लंबवत की स्थिति नहीं परिवर्तित हुई। यानी आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि अब मैं इसको एक क्लॉक के माध्यम से भी समझाऊंगा। जैसे जो पास का है, देखिए मिरर से, वो पास में ही बना है। जो पास का एरिया है मिरर के, वो नियर का एरिया है, वो नियर में ही बना है। जो नियर का एरिया है वो नियर का एरिया में बना है, जो नियर का एरिया है वो नियर में बना है। यानी अब मैं इस चीज़ को एक क्लॉक के माध्यम से समझाता हूँ। इस चीज़ को मैं अब एक क्लॉक पे लेके आता हूँ, और वहाँ से आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, एक मैं यहाँ पर क्लॉक लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर सुंदर सी प्यारी सी घड़ी ले लेता हूँ। घड़ी कुछ इस प्रकार से रही हमारी, घड़ी कुछ इस प्रकार से रही मेरे प्यारे भाई हमारी, ये, और कुछ इस प्रकार से ये ऐसे हम लोग 12 बराबर पार्टों में बांट लेते हैं। कितने बराबर भागों में मेरे प्यारे भाई? 12
ऐसे कुछ इस प्रकार से, और इन पर नंबर डिजिट लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हुआ। ये जो लंबी वाली स्थिति है लंबवत स्थिति है, लंबवत स्थिति है। ये जो लंबवत स्थिति है ये कुछ इस प्रकार से, ये समझिएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो 12 और 6 हैं ये कुछ इस प्रकार से बदले। क्यों भाई? 12 और 6 आपस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। 12 और 6 जो लंबवत है, 12 और 6 की स्थिति, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ये 12 बजे की स्थिति, ये 6 बजे की स्थिति, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अन्य जगहों पर परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ये 12 और 6 की स्थिति नहीं परिवर्तित हो रही, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। 11 बदलता है 1 में, क्योंकि जो जितना पास है वो उतना पास में बदल रहा है, जो जितना दूर है वो उतने दूर में बदल रहा है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पर 10 बदलता है किस में? 2 में। 10 बदल गया किस में? 2 में। 9 बदल गया किस में? 3 में। 9 बदल गया 3 में। 8 बदल गया किस में? 4 में। और 7 बदल गया किस में? 5 में। यानी आप सभी लोग, अब यहाँ से एक कंसेप्ट भी जनरेट होगा, यहाँ से एक कंसेप्ट भी जनरेट होगा। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट यहीं से जनरेट होकर निकल रहा है। देखिए 7 5 12, 7 5 12, 8 8 4 12, 9 3 12, 10 2 12, 11 और 1 12। यानी कंसेप्ट क्या जनरेट हुआ कि अगर 12 एक ऐसा नंबर बन के आ रहा है, 12 एक ऐसी संख्या बन के आ रही है, 12 एक ऐसा नंबर बन के आ रहा है जिससे हम लोग माइनस करके मिरर इमेज को प्राप्त कर सकते हैं, माइनस करके मिरर इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें, अब यहाँ पर कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम लोगों को मान लीजिए आपसे पूछा जाए एग्जाम हॉल में, कहा जाए कि भाई 3 बजे का मिरर इमेज टाइम बताइए, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप क्या करेंगे? 3 बजे का अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ क्या घड़ी बना के देखने जाएंगे कि भाई 3 बदलता है किस में? 9 में। बताइए 3 बदलता है 9 में? नहीं, आपको तो सिंपल से ये तरीका याद रखना है भाई। क्या याद रखना है कि 12 में से माइनस कर देंगे किसको? 3 को, और हमें क्या मिल जाएगा? 9, और यही हमारा 9 क्या बन जाएगा? आंसर। लेकिन आप सभी समझदार भी हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 3 बजे का पूछा है, इन दोनों का सम 12 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि 12 इनका योग बन जाए? तो आप कहेंगे कि सर 3 में हम एक नंबर ऐड कर सकते हैं, क्या? 9, और यही जो आपने नंबर ऐड किया मेरे प्यारे भाई, यही तो आपका आंसर है। लेकिन एग्जामिनर ऐसे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन वो पूछता है वो कुछ इस प्रकार से पूछता है। मैं थोड़ा सा इसको एरेज करता हूँ, जो है ये वाला एरिया, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? कैसे हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछता है। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर हमारा कहे कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ, 5 बजे का मिरर इमेज टाइम बताइए। तो आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपका रहा कि 5 बजे का मिरर इमेज टाइम आपसे पूछा गया, 5 बजे का मिरर इमेज टाइम टू फाइंड आउट 5 AM या 5 PM कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें मिरर इमेज टाइम बताना है। तो अगर हमसे 5 बजे पूछा है तो हम लोगों के पास ट्रिक हमारी क्या है, तरीका हमारा क्या है कि हम जानते हैं कि मिरर इमेज टाइम आपस में जो टाइम
परिवर्तित होते हैं इनका योग 12 होता है। यानी अगर हम 12 से माइनस कर दें 5 को तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 7 बजे। क्या आ जाएगा आंसर, 7 बजे। यानी हम लोग क्या करेंगे, जब डायरेक्ट हमसे समय पूछे उसमें मिनट का यूज ना हो तो हम चुपचाप 12 में से घटा देंगे। यही 12 हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा मेरे प्यारे भाई, यही 12 हमारे लिए क्या करेगा, ट्रिक का काम करेगा। अब क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हुआ मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है हमारा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि 7:31 7:31 जो है मिनट पर या जो है आपसे पूछा जाए कि 7:31 पे जो है मिरर इमेज टाइम बताइए। 7:31 का मिरर इमेज टाइम बताइए, यानी मिरर इमेज आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप मिरर इमेज टाइम आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे सर आपने तो 12 बताया है। अरे भाई 12 तो हमने बताया है, तो 12 को और भी तो तरीके हैं लिखने को। क्या आप इस 12 में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, इसे घंटे और मिनट में बांट दीजिए। इस 12 को कैसे बांटेंगे, घंटे और मिनट में, देखिए समझिए। 12 घंटे में अगर इसे हम घंटे और मिनट में बांटें तो इस 12 को परिवर्तित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 11 और 60, 11 और 60 घंटे और मिनट में बच गया। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बन जाएगा। तो बस चुपचाप अब जैसे ही हमने 11:60 का रेशियो दिखा, कुछ याद आया, मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे भाई कि ये 11:60 बड़े काम का है, 50% तो यही निपटा देगा हमारी क्लॉक को। देखिए आ गया ना, 11:60 वहाँ से यूज करते चले आए हैं हम लोग, 60/11 यूज किए हैं, लेकिन वो एक प्रकार से 11:60 ही हम लोगों ने यूज किया है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, हम लोगों ने 11:60 ही यूज किया है, ठीक है ना। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग माइनस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि माइनस करना थोड़ा आसान होता है, क्यों ना भाई, माइनस करना थोड़ा सा आसान होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस हम कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने माइनस किया, बताना जरा, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया, बोलना जरा 2, अब बचा कितना, 11 में से अगर 7 घटाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताना जरा 4, यानी 4:29, 4:29, यही हम सभी लोगों का आंसर है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में जो परिवर्तन हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 11:60 में बदल देंगे। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, और हमारा एग्जामिनर कलाकार है, क्वेश्चन में परिवर्तन करने से तो बाज आएगा नहीं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3:31 और 41 यहाँ पर हमें 3:31 पे मिरर इमेज टाइम बताना है, मिरर इमेज टाइम बताना है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसे भी हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें केवल और केवल 12 में ही अपना काम चलाना है। अब देखिए इसमें परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा परिवर्तन, अब देखिए ये 11 तो 11 रहेगा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 60 है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसे 59 बना देंगे। क्या बना देंगे, 59, और ये बना देंगे हम लोग 60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी एग्जामिनर आपका कितनी भी कलाकारी करता चला जाए, लेकिन आप सभी लोग उसको पछाड़ने में कभी पीछे नहीं रह सकते। आप सभी लोग एकदम इंटेलिजेंट छात्र हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है तो आप एकदम जो है जान लीजिए कि अगर आप अपने लिए अपना काम कर सकते हैं तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो समझिएगा इस बात को। अब हम लोग यहाँ माइनस फिर से करेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। अब देखिए 60 में से 41 गया 19, अब यहाँ बचा 59, यानी 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया कितना 2, यहाँ बचा कितना, अब देखिए 11 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताना जरा, बोलिएगा। 8 और 3 11, यानी 8:28, यही है आपका आंसर। तो यहाँ तक किसी मेरे प्यारे भाई को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है ना। और यही था आपके मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, यही था आपका मिरर इमेज का सवाल। यही 4 टाइप से मिरर इमेज के आपके सवाल बन सकते हैं, 3 टाइप के, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक, चलिए तो इसको अब मैं इरेज करता हूँ। 1-2 सवाल में और 3-4 आपको करवाता हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, कौन सा जो है वाटर इमेज कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें कौन कौन सी ट्रिक यूज करना है। मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए फिर से इस ऐसे ही लिखूंगा और इन ट्रिकों के माध्यम से उन तीनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे एग्जाम हॉल में, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर जाएंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने में पूरी लाइफ नहीं आने वाली है, ये मेरा आपसे वादा रहा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए देख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन रहा आपका कि 7:41 और 58 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसका आप सभी लोगों को क्या बताना है, मिरर इमेज। क्या बताना है, मिरर इमेज। इसके बाद टाइम, मिरर इमेज टाइम। ठीक है ना। चलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। मैंने आपको लिखा 2:23 का, यहाँ पर हमें क्या बताना है, मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम। मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या लिखा, किस जो है 4 बजे का मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, ये हम सभी लोगों को बताना है। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तरीका मैंने आपको पहले ही लॉजिक समझा दिया। क्या करना है, ऊपर में क्या करना है, 11, 59 और 60। आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 11 और 60। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4। जैसे ही आप 12 माइनस करेंगे 4, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कैसे करना है, क्या करना है, एकदम इजी सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। यहाँ होगा आपका 0-2। देखिए यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 1, और 7 में से 4 जाएगा, मतलब 11 में से 7 जाएगा 4। क्या हो गया, 4:18 ये आपका आंसर है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 23 यानी 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3। कोई दिक्कत नहीं। अब बताना जरा, 11 में से 2 गया 9, यानी 9:37। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताना यहाँ क्या है, इस वाले में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस 12 में से 4 गया 8, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से सॉल्यूशन आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना।